मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हमीद बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा उम्मे कलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि उनकी वालदा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कभी नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कभी झूठ बोलने की ज़रा भी इजाज़त देते हो, मगर 3 मामलात में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं उस शख्स को झूठा शुमार नहीं करता जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए अज़ खुद एक बात कहें और उससे सिवाय इस्लाह के कोई और इरादा ना हो। दूसरे, उस आदमी को जो जंग में कोई झूठी बात कहें यानी दुश्मन को धोखा देने के लिए। तीसरे, वो शख्स जो अपनी बीवी की झूठी तारीफ़ करें या वो बीवी जो अपने शौहर की झूठी तारीफ़ करें ताकि दोनों में अज़दवाजी ताल्लुकात बरकरार रहें। इस रवायत से मालूम होता है कि 2 ऐसे अशख़ास के दरमियान सुलह करवाना अफजल अल-आमाल में से हैं और इस मकसद के लिए यानी आपस में सुलह करवाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े तो उसकी ममानियत नहीं है। इसका मकसद खालिसतन बाहमी सुलह व सफ़ाई ही हो। मसलन अगर 2 अशख़ास जो आपस में लड़े हुए हो उनकी सुलह करवाने के लिए एक शख्स दोनों के पास जाता है और उनसे बारी बारी कहता है कि जिस शख्स से तू लड़ा है वो तो तेरी तारीफ़ करता है और तुझे बहुत इज़्ज़त देता है। इस बात से दोनों अफराद के दरमियान बाहमी नफ़रत कम होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं, तो सुलह करवाने वाले के इस अमल को झूठ करार नहीं दिया जाएगा। दूसरे ये कि जब कुफर और इस्लाम की जंग हो तो काफिरों का ध्यान भटकाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने या गुमराह करने के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए तो उसकी इजाज़त है जिससे अपनी फ़ौज को फ़ायदा हासिल होता हो। तीसरी बात, जब मियाँ बीवी को एक दूसरे को खुश रखने और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की खातिर किसी झूठ का सहारा लेना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाज़त देता है। मसलन अगर कोई शौहर अपनी बीवी से या बीवी अपने शौहर से ये कह दें कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हैं तो इस बात को झूठ में शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो।